हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनैलिटीज़। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जया किशोरी जी के बारे में। जया किशोरी ने बहुत ही कम उम्र में लोगों को भगवत गीता, नानी बाई का मायरा और नरसी की भात जैसी कथाओं को अपनी मधुर और मीठी आवाज़ के माध्यम से लोगों को सुनाया है। जया किशोरी एक प्रसिद्ध कथावाचक है। यह जहाँ कहीं पर भी कथावाचन का प्रयोग करती हैं, वहाँ पर लाखों की संख्या में लोग इन्हें सुनने के लिए आते हैं। तो आइए जानते हैं जया किशोरी जी के जीवन के बारे में। जया किशोरी का जन्म 13 अप्रैल 1995 को राजस्थान के सुजानगढ़ में गौड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ। जया किशोरी रियल नेम जया शर्मा है और जया किशोरी पेशे से कोई साध्वी या संत नहीं है, बल्कि ये एक सामान्य स्त्री हैं जो भजन तथा कथावाचन का कार्य करती हैं। जया किशोरी के पिता का नाम राधेश्याम जी हरितपाल हैं तथा इनकी माता का नाम गीता देवी हरितपाल हैं। जया किशोरी अपने परिवार में अपने सभी भाई बहनों में बड़ी हैं और वर्तमान समय में ये कोलकाता में रहते हैं तथा पूरी दुनिया भर में कथावाचन का कार्य करती हैं। जया किशोरी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा महादेवी बिरला वर्ल्ड एकेडमी कोलकाता से पूरी की। इसके बाद आगे कॉलेज की पढ़ाई के लिए बीकॉम की डिग्री 2020 में पूरी कर ली। पढ़ाई के साथ ही जया किशोरी भक्ति के मार्ग पर भी आगे बढ़ी और कई शास्त्रों वेदों की शिक्षा प्राप्त की। जया किशोरी का जन्म एक भारतीय ब्राह्मण परिवार में हुआ। इस कारण इनके परिवार में भक्ति का माहौल बना रहता था। बचपन से ही जया किशोरी को भगवान कृष्ण के प्रति ज़्यादा लगाव हो गया था। यह कृष्ण को अपना मित्र, सखा, सब कुछ मानती हैं और कृष्ण की भक्ति में हमेशा मधुर गीत गाती रहती हैं। उनके परिवार में हनुमान जी का सुंदरकांड हमेशा पढ़ा जाता था। इसके बाद से उन्होंने भजन कीर्तन गाना प्रारंभ किया और धीरे धीरे यह कई अलग अलग राज्यों में भी भजन कार्यक्रम करने का कार्य शुरू कर दिया। जया किशोरी ने बहुत ही कम उम्र में संस्कृत में लिंगाष्टकम, शिव तांडव स्तोत्रम, रामाष्टकम आदि को गाना शुरू कर दिया था। इनकी मधुर वाणी सभी को पसंद आती थी और इसके बाद मात्र 10 साल की उम्र में जया किशोरी ने सुंदरकांड सुनाकर लाखों भक्तों को आनंदित किया। इसके बाद से जया किशोरी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती गई। जया किशोरी जी का भजन जागरण का कार्यक्रम लोगों को काफ़ी आकर्षित करता है, क्योंकि लोगों को लगता था कि इतनी छोटी सी बच्ची और मीठी आवाज़ में इतना सुंदर कैसे गा सकती है। और यही वजह थी कि जया किशोरी की आवाज़ काफ़ी मीठी और मधुर थी और उनके चेहरे का तेज इन्हें किसी देवी से कम नहीं बताता था। कई लोग इन्हें देवी के रूप में भी मानते हैं। इसी तरीके से धीरे धीरे जया किशोरी भगवान के भजन कीर्तन तथा कथाओं का वाचन करते हुए पूरे भारत में कई भक्तों के दिलों में बस गई। बचपन से ही जया किशोरी भगवान कृष्ण की भक्ति करती आ रही हैं। यह कृष्ण की भक्ति में नाचती तथा झूम उठती हैं। जया किशोरी खाटू श्याम जी के दरबार में भी हर साल राजस्थान आती हैं और अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर 2 से 3 दिन तक रुकती हैं। यही रात्रि में यहाँ पर भक्तिमय माहौल बनाकर लाखों भक्तों को भजन कीर्तन तथा कथाओं को सुनाकर भक्तिमय माहौल बना देती हैं। जया किशोरी के गुरु पंडित श्री गोविंद राम जी मिश्र जी ने इनके भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को देखते हुए जया किशोरी जी को किशोरी जी की उपाधि प्रदान की। अब जया किशोरी कथावाचन तथा भजन जागरण का आयोजन करती हैं तो वहाँ पर दान पुण्य तथा चंदा के रूप में काफ़ी पैसा इकट्ठा हो जाता है, जिसे वह अपने निजी उपयोग में न लेकर उदयपुर में स्थित नारायण सेवा संस्थान में दान दे देती हैं। यह संस्था अपंग लोगों के उपचार में इस पैसे को लगाती है। सोशल मीडिया पर जया किशोरी की शादी के बारे में भी कई चर्चाएं होती रहती हैं। कई लोग कहते हैं कि जया किशोरी साध्वी हैं, लेकिन जया किशोरी खुद को एक सामान्य स्त्री मानती हैं और एक इंटरव्यू में उन्होंने शादी के बारे में बताया भी था कि वह शादी तो करेंगी, लेकिन उसके लिए अभी समय है। तो उनके जवाब से स्पष्ट हो जाता है कि जया किशोरी कोई साध्वी नहीं है, बल्कि एक कथावाचक तथा भजन गायिका हैं। जया किशोरी खाटू श्याम जी तथा कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त हैं। यह उनके गुणगान हमेशा अपनी कथाओं में करती हैं। जया किशोरी के इस काम की वजह से इनका पूरा परिवार आज काफ़ी खुश है और इनके माता पिता को इनकी बेटी पर गर्व है। जया किशोरी सरल और सिंपल कपड़ों में रहती हैं और ज़्यादा फैशन तथा श्रृंगार नहीं करती। इन्हें बस भगवान की भक्ति में ही आनंद आता है। 2019 में हुए एक सर्वे फेम इंडिया एशिया पोस्ट के अनुसार जया किशोरी को युवा आइकन के रूप में भी माना गया है।
इस सर्वे में 18,320 लोगों की राय ली गई, जिसमें जया किशोरी जी को अध्यात्म की श्रेणी में रखा गया। फेम इंडिया मैगजीन में एशिया पोस्ट सर्वे ने 300 से भी ज़्यादा नामी लोगों के नामों को विभिन्न मानदंडों पर कसा, जिसमें सामाजिक स्थिति, प्रतिष्ठा, आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था पर प्रभाव, छवि, उद्देश्य और प्रयास जैसे 10 मानदंडों को आधार बनाकर किए गए स्टेक होल्डर सर्वे में जया किशोरी जी को अध्यात्म श्रेणी में प्रमुख स्थान पर रखा, जो इनके लिए एक गर्व की बात है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा? अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। अगर वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।